नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। वही आज मध्यकाल का खास विषय है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, नारी सशक्तिकरण और सम्मान। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार से प्रदेश के विकसित को नई रफ्तार वो देने वाले हैं। उन्होंने दी है देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा किया गया है। ये पार्क प्रदेश के कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग को नई पहचान देगा। वहीं हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा तथा किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत खास रहा। प्रधानमंत्री ने पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया, कई अन्य योजनाओं की आधारशिला रखी तो अभियानों का भी शुभारंभ किया। वही माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा विकसित भारत के साथ ही मध्य प्रदेश को विकास पथ पर एक नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन अभियानों की शुरुआत की उनमें सबसे ज्यादा अहम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जो समाज में महिला सशक्तिकरण एवं पारिवारिक स्वास्थ्य को नई दिशा देगा। वहीं 17 सितंबर यानी कि आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक देश भर में चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर उनका त्वरित समाधान करना है। वहीं आपको बताते चले कि इस अभियान में देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह के शुभारंभ का यह अवसर नारी शक्ति के सम्मान, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री ने जो बताया है वो स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस विकसित यात्रा के 4 स्तंभ हैं: भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। इस कार्यक्रम में चारों स्तंभों को मजबूती देने का काम हुआ है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यहां से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जैसे महाअभियान की शुरुआत हो रही है। ये पूरे भारत के लिए हो रहा है। कार्यक्रम में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, आदि कर्मयोगी अभियान का आगाज तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का वितरण किया गया, जिससे मातृशक्ति को नई ऊर्जा और सुरक्षा प्राप्त हुई। तो वहीं प्रधानमंत्री ने सुमन सखी चैटबोट का लोकार्पण कर महिलाओं के स्वास्थ्य, जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है। घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य से सरकारी तिजोरी की ज्यादा कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है, माताओं बहनों के लिए है। और आगे के इलाज में आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच आपको बहुत काम आएगा। ये अभियान
आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक विजयी होने के संकल्प के साथ 2 सप्ताह चलने वाला है। मैं फिर से एक बार देश भर की माताओं, बहनों, बेटियों को आह्वान करूंगा, आप हमेशा अपने घर परिवार की चिंता में लगी रहती है। थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरा निकालिए। तो चलिए, मध्य प्रदेश के धार जिले से नारी सशक्तिकरण की एक नई शुरुआत हुई है। नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। आपको बता दें, अभियान का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों और उनके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी जितनी भी चुनौतियां हैं, उनकी पहचान कर उनका त्वरित समाधान करना है। ये एक महाअभियान की शुरुआत हुई है। वहीं इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। और हमारे साथ के शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है शाइनी जी आपका। सत्येंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर ये एक महाअभियान ये शुरू किया है, ठीक है। पारिवारिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को लेकर ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये देश में जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वर्तमान में, उनकी स्थिति क्या इतनी मजबूत है कि इस प्रकार के जो महाअभियान है वो जब धरातल पर उतारे जाते हैं तो अभियान को सही मायनों में लागू करना, मतलब ये कैसे लागू किए जा सकते हैं? क्या जन जन तक ये पहुंचता है? हर गांव में, हर ग्रामीण के तक पहुंच पाते हैं, हर महिला तक पहुंच पाते हैं, और ये जो अभियान होता है वो उसकी जानकारी, उसकी जागरूकता हर एक इंसान तक पहुंच पाती है? देखिए, बिल्कुल निस्संदेह जो आरोग्य का हमने जो आरोग्य के क्षेत्र में काम किया है, वह जन जन के लाभार्थी बन रहे हैं, जन जन को लाभ मिल रहा है उसका, और पूरे भारत के अंदर ही। और जो नवाचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जिनको कि हम कह सकते हैं वो भारत के भूतो न भविष्यति स्वर्णिम ऐतिहासिक प्रधानमंत्री के रूप में सिद्ध हुए हैं। उनके जैसा दूसरा प्रधानमंत्री जो पहले के कॉल जितने रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है उनके जैसा कोई हो नहीं सकता, इसलिए उनको भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने अपने कर्तृत्व से, कर्मयोग से, और जिस प्रकार से देश के स्वास्थ्य की दृष्टि में भी नए नवाचार किए हैं, नए आयाम दिए हैं। और जो सबसे अच्छी स्वास्थ्य की योजना थी अमेरिका में थी, ओबामा केयर जिसको कहते थे, ओबामा केयर से भी बड़ी योजना मोदी केयर लेके आए, जिसको पीएम आयुष्मान योजना कहते हैं। और आज पीएम आयुष्मान योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ लोग, भारत के 60 करोड़ लोगों के लिए हमने उसमें जोड़ा हुआ है। और लगभग 8 करोड़ से अधिक, जो 70 वर्ष से अधिक की जो हमारी भारत की जो जनसंख्या है, वय वंदना योजना, इसमें चाहे वो कोई अगर इनकम टैक्स पेई भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हुए हैं, अगर उन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो उनको भी इस योजना के द्वारा उपहार दिया जाता है कि उनकी धनराशि ना लगे उनके आरोग्य के लिए। आरोग्य में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। और माताओं बहनों के लिए तो देखिए पूजने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से हमने नारी को नारायणी माना है, और कहा भी गया है कि नास्ति मात्र समम छाया, नास्ति मात्र समात्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया, नास्ति मात्र समागति। तो माता के लिए, माता के जैसा कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में, उनके जैसा प्रेम और वात्सल्य करने वाला, उनके जैसा सहारा देने वाला, उनके जैसा वात्सल्य और प्रेम गोद में खिलाने वाला, या उनके जैसे जो सदगति मिलती है जब माता जी के पास रहते हैं, तो ऐसा, तो इस प्रकार का कोई दुर्लभ है चरित्र। तो ऐसी माताएं बहनें जो है, उन्होंने स्वयं भी कहा आज कि मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, ऐसे उन्होंने संबोधित किया, स्वयं को माना। तो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी माताओं की भी उन्होंने वंदना की है। और निसंदेह जो स्वस्थ नारी सशक्त
परिवार का जो अभियान देशव्यापी लॉन्च हो रहा है, मध्य प्रदेश की पावन भूमि से लॉन्च हो रहा है। और जो आज उनका जन्म दिवस भी है, तो मैं आज उनके लिए जन्म दिवस के अवसर पर बधाइयां भी देता हूँ, शुभकामनाएं कि जीवेम शरदा शतम, पूषेम शरदा शतम, भवेम शरदा शतम, भूयेम शरदा शतम, शृण्वेम शरदा शतम, बलेम शरदा शतम, आरोग्यम शरदा शतम। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो यशस्वी हैं, हिस्टोरिक हैं और न भूतो न भविष्यति हैं, वो शतायु जीवन उनका रहे और ऐश्वर्यशाली जीवन उनका रहे। भारत माता की सेवा में, माँ भारती की सेवा में, हम सभी भारतीय बंधुओं की, भगिनियों की सेवा में उनका जीवन रहे, यही मेरी भावना है। और उसी पुण्य पावन संकल्प को लेकर के वो मध्य प्रदेश की पावन धरती पर आए, देवी अहिल्या की धरती पर आए। और देवी अहिल्या ने जिस प्रकार से जो कपास, जो कहते हैं महेश्वर साड़ी, आज भारत में ही नहीं, आज महेश्वर साड़ी विश्व के अंदर ब्रांड है, प्रसिद्ध है। स्वदेशी की जो ललक है वह भी हमारे उन्होंने वहां से जगाई है। तो निसंदेह वो हमारे जो पीएम मित्र पार्क है, जो पहला हो रहा है 7 राज्यों में 7 पार्क बनने, उसमें मध्य प्रदेश में उसका शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। लगभग 2,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि में वो बन रहा है। लगभग 80 से ज्यादा इंडस्ट्री जो है उसमें जो टेक्सटाइल में काम करती है, उन्होंने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, सत्येंद्र जी, आवंटित भी कर दिए उनको। इस पर आएंगे, पीएम मित्र पार्क पर भी आएंगे। आपने बोला है जी, स्वास्थ्य के ऊपर जो आपने कहा है, तो निसंदेह हमारी माताओं बहनों के लिए बड़ा लाभ मिलने वाला है, हमारे भाइयों को लाभ मिलने वाला है। आप देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 लाख हितग्राहियों का जो किस्त का अंतरण होने वाला है आज, तो वह होगा। आज पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है, 8वां पोषण सप्ताह है, तो सुपोषण सप्ताह आरंभ हो रहा है, जिससे कि हमारे शिशु, जो नवजात शिशु होते हैं और जो 5 वर्ष तक के, उनका भी सुपोषण, उनका सुपोषित रहें, वह भी है। और साथ ही साथ 1 करोड़वा जो सिकल सेल, देखिए मध्य प्रदेश की वह पावन भूमि है जहां से सिकल सेल की मैचिंग करने का काम भी शुरू हुआ, स्क्रीनिंग करने का काम आरंभ हुआ, और उस काम को शेड्यूल के वहां से आरंभ हुआ था। और भारत भर में जितने भी हमारे जनजाति बंधु हैं, उनके अंदर ये सिकल सेल का अनीमिया पाया जाता है, जिससे वो बहुत ही कम समय में उनको अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। तो सिकल सेल की स्क्रीनिंग करने का काम किया गया, आरंभ मध्य प्रदेश से हुआ, और आज 1 करोड़ का कार्ड, जो स्क्रीनिंग कार्ड है, वह भी हमारे मध्य प्रदेश की पावन भूमि से भगवान की जनता को, हमारे जनजाति बंधुओं को देने जा रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य की दिशा में क्रांतिकारी कदम मोदी सरकार ने किए हैं। क्रांतिकारी कदम तो बिल्कुल सत्येंद्र जी है। जन जन तक जब ये पहुंचेगा, एक एक महिला तक ये पहुंचेगा, वो जागरूक होंगी, फिर ही पता चलता है कि इस प्रकार के जब महाअभियान चलाए जाते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है। शाइनी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आज 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत हुई है। सत्येंद्र जी ने सारी चीजें बिल्कुल बता दी गई है कि आज मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत हुई है। वही अब लगातार पोषण माह मनाने के बावजूद हम ये देखते हैं कि देश में जो कुपोषण की संख्या क्या है, वो लगातार बढ़ रही है, या उसमें कुछ कटौती हुई है। कैसे देखती हैं आप इसे? नमस्ते साक्षी जी, आपको और 4 पैनलिस्ट और सारे दर्शकों में नमस्कार जी। मोदी जी को भी जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के थ्रू। मैं देखिए, ये जो है ये लैंडमार्क एक इनिशिएटिव तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा, ये हर महिलाओं को और हर बच्चे को शिविर तक लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जिस तरह से आपने मालूम होगा, हमारे देश में महिलाएं जो है अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत केयरलेस रहती है। वो परिवार के जिम्मेदारी उठाती है, हर काम करती है, हर चीज को बहुत ही मतलब एक डेडिकेशन से करती है, लेकिन जब उनके खुद का स्वास्थ्य का मामला आता है तो वो थोड़ा सा उसमें इग्नोर करने लगती है। फिर उनको लगता है कि समय चला जाएगा, बच्चों इस में हम घर का ये काम कर लेंगे, बाहर का ये काम कर लेंगे, और वो सभी चीज तो करती हैं, बस वो नहीं करती हैं। तो जब शिविर लगता है तो वहां पे भी उनको लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो ही रहेगा, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, और जो इतना एक मैसिव एक स्केल पे काम शुरू कर रहे हैं, तो वहां पे हर एक बच्चा और हर एक महिला वहां शिविर तक पहुंचे, और शिविर में पहुंचने के बाद उनका जांच प्रॉपरली हो, इसका एक किसी तरह से एक रोड मैप बनना चाहिए, और किस तरह से लोगों को आप जन भागीदारी के थ्रू इसमें इन्वॉल्व करें, इसका जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं महिलाओं के बीच में, बिल्कुल शाइनी जी, वही बात सामने आती है कि जागरूक कैसे किया जाएगा महिलाओं को। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा इतनी चिंतित नहीं रहती है, वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित होती है, अपने पति को लेकर चिंतित होती है, परिवार को लेकर होती है, लेकिन एक एक महिला को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि महिला अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा।
बात यही आती है कि जन जन तक ये अभियान कैसे पहुंचेगा, सरकार जागरूकता के लिए और क्या क्या कदम और क्या उठाएगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जो रहती है वो इतनी अवेयर नहीं होती है। जी साक्षी जी, इसमें जन भागीदारी से ही ये काम हो सकता है। जितने हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं और आंगनवाड़ी है और जितने अपने एनजीओज हैं हेल्थ में जो काम कर रहे हैं, इन सबको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। उनके थ्रू ये चीजें मैसेज पहुंचाना होगा महिलाओं के बीच। ना सिर्फ इनका मैसेज पहुंचाना, लेकिन इनको जागरूक भी करना होगा कि कितना महत्वपूर्ण एक कदम है। क्या है, जांच जैसे हम बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आपका बड में ही कोई चीज बीमारी होती है वो ठीक हो जाता है, तो देश के ऊपर भी जो इतना ज्यादा स्वास्थ्य का एक जो बर्डन होता है वो भी कम होता है। आप देखिए, परिवार में अगर एक बार कोई बीमार हो जाता है तो उनकी सारी कमाई जो है उसमें लग जाता है और पूरे घर जो है मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो अगर शुरू में ही कोई डिटेक्ट हो जाता है, कोई भी बीमारी हो, उसको शुरू में ही आप अगर पकड़ लेते हैं तो वो आगे चल के इतनी दिक्कत नहीं देती है। तो ये जो इस तरह का जो नॉलेज है, इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है, वो महिलाओं तक पहुंचाना और उनको इस बात के समझ रखना ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारे जितने जागरूक जो लोग हैं, जन भागीदारी के थ्रू ही हो सकता है। सरकार अपने तरह से लगा सकती है, कैंप लगा सकती है, लेकिन उसमें जितने एनजीओज हैं, मीडिया भी अपना रोल, मीडिया का भी अपना रोल रहता है इसमें। और उसके अलावा जितने अधिकारी हैं, आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, ये सब भी इकट्ठा होकर इसमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सत्येंद्र जी आपने बताया 10 लाख महिलाओं को लाभ दिया गया है। तो क्या ये संख्या केवल गिनती दिखाने के लिए है? महिलाओं और बच्चों की सेहत में क्या वाकई में सुधार आया है सत्येंद्र जी? जमीनी स्तर पर हम क्या देखिए, बहुत अत्यधिक। देखिए, ये 10 लाख तो किस्त, आज किस्त का अंतरण होगा मध्य प्रदेश के लिए। और मातृ वंदना योजना में लगभग 90 लाख माताओं बहनों को, मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को लाभ मिल चुका है। जब 2016 के बाद इस योजना, यह योजना आई है, तो इस योजना का लाभ मिला है। तो निसंदेह उसका लाभ मिल रहा है। और जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य का पूरा चक्रण है, उस चक्र को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सशक्त कर दिया है, हेल्थ साइकिल को। आप देखिए, जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य के लिए पीएम आयुष्मान योजना की बात है, तो 5 लाख तक का इलाज जो आरोग्य होगा, उसमें जो भी किसी को बीमारी है, डिजीज है, व्याधि है, उन व्याधियों का निदान उसके द्वारा हो रहा है। साथ ही साथ फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो स्वच्छता अभियान में आप सोचिए, जब भारत में ओपन डिफिकेशन जो होता था, खुले में जो हम अपनी शौच क्रिया या लघु शंका करते थे, तो जिसको यूरिनेशन, तो वो लगभग खुले में करने का जो दर था, वो उस समय जो था लगभग 90% से ज्यादा था। आज जो अगर बात करें तो ओपन डिफिकेशन तो 5 लाख से ज्यादा गांव भी हो गए, ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया भारत। और साथ ही साथ यूरिनेशन को भी जो है बंद हो गया है एक तरह से। हर जगह पर शौचालय हैं और टॉयलेट्स हैं, उन सब के द्वारा। तो ये जो 13 करोड़ से ज्यादा के जो शौचालय बनाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब कमलनाथ जी ने आरोप लगाया कि ये मोदी जी क्या है, तो शौचालय के चौकीदार हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, हम माताओं बहनों की अस्मिता के रक्षक हैं, उनके स्वाभिमान के रक्षक हैं, और हम माताओं बहनों के लिए भी चौकीदार हैं। उनकी अस्मिता की हम रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ने, सभ्यता ने बताया कि अपना जीवन भी समर्पित कर दिया हमने लड़ते लड़ते। फिर उसके बाद हमारी जो छत्राणियां रही हमारी वंशावली में, उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया है, दाह करके या जल समाधि लेकर के। भोपाल में रानी कमलापति जी हैं रही, उन्होंने जल समाधि ली थी। तो इस प्रकार से अनेक जो काम किए हैं, जिस प्रकार से तो जो हमने माताओं बहनों की रक्षा के लिए बड़े काम किए जा रहे हैं। और कांग्रेस ने जरूर उनका अपमान किया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए माताओं बहनों की अस्मिता के ऊपर प्रश्न लगा रहे थे। आज 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय हमने बना दिए हैं। साथ ही साथ जो स्वच्छता के कारण एक सर्वे आया है कि हर घर का 50,000 रुपए से ज्यादा का प्रति वर्ष का जो खर्च स्वच्छता, जो आरोग्य का जो दवाओं में जाता था, वो बचने लगा है। और हजारों करोड़ रुपए, ये पहले सर्वे आया उसमें 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो चुकी थी, अब तो और ज्यादा हो गई होगी। लेकिन और दूसरी बात, स्वच्छता के साथ औषधि वितरण का काम जो किया, जन औषधि जो केंद्र, वितरण केंद्र हैं, उन जन औषधि वितरण केंद्र भी 12,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र, वितरण केंद्र भारत के अंदर आ गए हैं। और वेलनेस सेंटर, जो 1.5 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर का हमने संकल्प लिया हुआ था, उसमें हम बहुत करीब लगभग उसके आसपास पहुंच रहे हैं। तो ये लाखों वेलनेस सेंटर के द्वारा भी हम आरोग्य की रक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एम्स थे,
वो 2 एम्स होते थे, आज हमने 2 दर्जन के ठीक, आसपास ठीक, के ठीक। एम्स हो गए हैं। तो आप जी सोचिए जी ये बड़ी सत्येंद्र जी, यात्रा है। बिल्कुल। शाइनी जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। सुमन सखी चैट बोट का जो महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए जो लॉन्च किया गया है, वही देखिए जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगी? जो महिला मतलब डिजिटल जो है उसको लेकर इतनी जागरूक नहीं है, मतलब फोन को लेकर, या किसी के पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो इस जो सुमन सखी चैट बोट है वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगी? साक्षी जी, इसमें छोटी सी देखिए प्रक्रिया चाहूंगी कोरोना के शाइनी जी टाइम में आपसे। भी, जी हाँ, कोरोना के समय में भी ये कहा गया था कि किस तरह से हम ये डिजिटल वर्ल्ड में कैसे हमारे यहाँ के लोग हैं वो कैसे जुड़ पाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो गांव के भी लोग हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ, और वो हमारे पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स आने लगे सबके साथ, जो गांव गांव पे बिल्कुल रिमोट एरिया में भी वो चीज हुआ है। तो जहाँ पे विल पावर होगा तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, वो काफी अवेयर हैं और वो बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जानते हैं। तो बस ये है कि उनको उस चीज से जुड़ाव होना चाहिए, उस चीज से एक उनका अंदर एक भावना पैदा करनी पड़ेगी, बस इतना है। तो अगर ये जन जी जागृति के थ्रू अगर हम करेंगे तो इससे जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल, और बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और नारी सशक्तिकरण और सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धार जिले से अपने 75वें जन्म दिवस पर इस अभियान की शुरुआत की है। 2 सप्ताह तक ये अभियान चलेगा, 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। यहाँ पर शिविर लगाए जाएंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद ही इस पर खास जो है जोर दिया है, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बढ़ावा दिया है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी जितनी भी चुनौतियां होती है उनको लेकर समाधान इस अभियान के तहत किया जाएगा। देखिए, महाअभियान तो चला दिया गया है, इस प्रकार के अभियान तो चला दिए जाते हैं, लेकिन जन जन तक ये अभियान कैसे पहुंचेगा वो भी एक देखने वाली बात होती है। फिलहाल मध्यकाल में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।